कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा सद खुद को, क्योंकि मरुस्थल से भी चल निकलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दावा न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ निखत परवीन खान। आज राजनांदगांव के दावा के स्टूडियो में हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जी हाँ, प्रख्यात कविकार आज हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर योगेंद्र कुमार पांडे जी से मुलाकात करवाएंगे, जिनके हाल ही में पुस्तक का एक नया विमोचन हुआ है, लघु उपन्यास कुरुक्षेत्र की पहली सुबह। जी हाँ, कुरुक्षेत्र की पहली सुबह का जिनकी पुस्तक का आज विमोचन हुआ हमारे दावा के स्टूडियो में। बहुत ही अच्छा एक उपन्यास और एक कविकार जो होता है वो अपने दिमाग से लोगों के दिलों पे राज करता है, ऐसा माना जाता है। तो आइए मुलाकात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं योगेंद्र कुमार पांडे जी। दावा न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज चैत्र नवरात्र का प्रथम दिवस है और दैनिक दावा के स्टूडियो में मुझे आने का सौभाग्य मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, कैसा लगता है जब एक कोशिश जो होती है वो कामयाब हो जाती है? ये भी आपका एक सफ़र है, एक पड़ाव है, एक बहुत ही अच्छा जीवन है कि आपने इससे पहले भी कई अखबारों में संपादकीय कार्य किए, पत्रकार रहे, पढ़ाई किए। पढ़ाई के दौरान जब बोलते हैं ना इंसान को कुछ सीखने को मिलता है तो वो उस चीज़ को पूरे शिद्दत के साथ खुद के मन में उतारता है, उसके बाद ही कोई कवि बनता है, ऐसा मेरा मानना है। कैसा, क्या, कहाँ से सीखा आपने और कब से ये मन में आया कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए? बताएं। मेरी शिक्षा दीक्षा रायपुर शहर में हुई और वहाँ से मेरी महाविद्यालय की पढ़ाई संपन्न हुई है। और मैंने कॉलेज लाइफ से ही, महाविद्यालय के जीवन से ही मैंने लिखना शुरू किया था और लगातार पत्र पत्रिकाओं में लिख रहा था, जैसे नवभारत, देशबंधु। इसके बाद मैं यहाँ केंद्र सरकार की सेवा में आ गया और वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय खैरागढ़ में स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। तो एक तो मेरा विषय ही साहित्य का है और जब मैं यहाँ राजनांदगांव पहुँचा स्थानांतरण के बाद 2018 में, तो मुझे उस साहित्य नगरी से जुड़ने का अवसर मिला। और यहाँ जो साहित्य की त्रिमूर्ति है, मुक्तिबोध जी की, बलदेव प्रसाद मिश्र जी की और बख्शी जी की, तो इस त्रिमूर्ति के इस जो साहित्य की जो धारा बहती है, वहाँ आने के बाद स्वतः ही मेरा मन हुआ कि साहित्य में उसको एक सुव्यवस्थित ढंग से लिखा जाए, क्योंकि स्फुट कविताएँ लिखना, कहानियाँ लिखना अलग बात है। और मुझे ये कहते हैं बहुत ही खुशी हो रही है कि राजनांदगांव शहर में प्रकाशित होने वाला ये मेरी तीसरी किताब है, जिसका विमोचन आज दैनिक दावा के कार्यालय में आदरणीय DC जैन सर के कर कमलों से और श्री दीपक बुद्धदेव जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। पारिवारिक माहौल का भी एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। पारिवारिक माहौल आपका कैसा रहा और कब से मतलब कि ये प्रेरणा जो मिलती है किसी से कि हम किसी को देखकर कुछ चीज़ सीखते हैं, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, बताएं। जी, साहित्य लेखन की जो प्रेरणा है, साहित्य सृजन की प्रेरणा है, इसमें सबसे पहला जो श्रेय है वो उस दौर को है जब हमारे देश में मोबाइल का ज़माना नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था। ये चीज़ें आवश्यक हैं आज के युग में, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि उस दौर में थे जहाँ पर किताबें थीं, नंदन पराग जैसी पुस्तकें थीं और समाचार पत्र थे। उन समाचार पत्रों के माध्यम से हमें प्रतीक्षा रहती थी कि कब कोई लेख या कोई कहानी पढ़ने को मिलेगी। तो ये पढ़ने से प्रेरणा हुई। मेरे पिताश्री, स्वर्गीय पिताजी ने मुझे प्रेरित किया और इसके माध्यम से मुझे याद है कि मैं जब कक्षा 8वीं में था तो मेरी पहली जो कहानी प्रकाशित हुई, परोपकार कहानी, जो कि 1984 की घटना पर आधारित थी और देश एक है, हमारा समाज एक है, इसके ऊपर से मैंने उस सर्वधर्म समभाव और राष्ट्र में जो समन्वयवाद है उसके ऊपर से जो कहानी थी, बड़ी भावुक कहानी थी। जब उस कहानी को लोगों ने सराहा तो मुझे लगा कि इस पर आगे लिखना चाहिए, कि मैंने लिखना शुरू किया। लेकिन विधिवत जो लेखन है वो मैंने शुरू किया जब मैं पत्रकारिता करने लगा और रायपुर के संदेश शिखर और देशबंधु समाचार पत्र के संपादकीय विभाग में जब मुझे कार्य करने का मौका मिला तो वहाँ पर से एक विधिवत लेखन, एक सतत लेखन शुरू हुआ, जो यहाँ पर शिक्षक बनने के बाद और इस सेवा में आने के बाद लगातार, क्योंकि साहित्य से नाता होता है, साहित्य नगरी का निवासी हूँ, यहाँ के साहित्य बिरादरी के लोगों से जब मेरा संपर्क होता है तो ये लिखने का जो शौक़ है वो परवान चढ़ता गया और ये कोशिश शायद सफल रही। मुझे उम्मीद है कि पाठकों को पसंद आएगी। श्रोतागण वाकई में आपकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं और दैनिक दावा अखबार में भी डेली जो है वो आपके लेख पढ़ने को मिलते हैं। काफ़ी अच्छा लिखते हैं आप, मैं भी काफ़ी पढ़ने की बहुत शौकीन हूँ। और ये जो कविता है वो अनवरत
चलती आती है, क्योंकि जैसा माहौल रहता है वैसा वैसा आदमी के दिमाग में विकृतियाँ आती हैं और विकृतियों के हिसाब से लोग उस माहौल को लेखन में ढालने की कोशिश करते हैं। शायद उसे ही कविता कहते हैं। कविता के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कविता भावों से भरी होती है और जो निबंध या लेख होता है वो इसमें मस्तिष्क का योगदान होता है। देखिए, जिसको हम वाक्यों में नहीं लिख सकते वो कविता बन जाती है, क्योंकि हृदय कुछ कहना चाहता है आज के हालात पर। और आज की जो भी स्थिति बन रही है, बहुत सारे हमारे जीवन मूल्यों को खतरा है, पारिवारिक मूल्य विखंडित हो रहे हैं, परिवार में अलगाव की स्थिति, संयुक्त परिवारों का स्थान एकल परिवारों ने ले लिया है, और देश और समाज में भी बहुत आवश्यकता है कि हम सब एक साथ रहें और देश प्रगति करे 21वीं सदी में। तो ऐसी स्थिति में कवियों का, रचनाओं का महत्व बढ़ जाता है। और इन कविताओं के माध्यम से, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है वो ये रहती है कि साहित्य हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, उसमें एक आशावाद का संदेश होना चाहिए, और केवल नितांत निजी वैयक्तिक अनुभवों का प्रकाशन न हो, बल्कि हम अपने आसपास की समस्याओं को लें और आसपास के लोगों की भावनाओं को व्यक्त करें। और विशेष रूप से जो दैनिक दावा में मेरा विचार सरिता के नाम से जो एक श्रृंखला चल रही है, एक कॉलम राइटिंग में कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दैनिक दावा और विशेष रूप से संपादक दीपक बुद्धदेव जी को, प्रबंध संपादक सूरज बुद्धदेव जी को, जिन्होंने विचार सरिता के नाम से एक यहाँ पर स्तंभ उन्होंने उसकी अनुमति दी है, उसे स्थान दिया है, जिसमें मैं लाइफ स्किल के ऊपर, जैसे आज के युवा किन चीज़ों को लेकर के दिग्भ्रमित हो जाते हैं या वो निराशा का जैसे नहीं आ पाया तो अवसाद की स्थिति का अनुभव करते हैं, तो इसमें एक शिक्षक होने के नाते या एक समाज का एक जिम्मेदार व्यक्ति हम अगर महसूस करते हैं अपने आप को, तो वो हम उसको ढाल पाएँ आलेखों में, अपनी कविताओं में। और फिर मैंने बड़ा कार्य शुरुआत करने की मैंने कोशिश की, क्योंकि पिछले वर्ष नवंबर के आसपास श्री राम के जीवन चरित्र के ऊपर एक उपन्यास लिखने की मैंने कोशिश शुरू की है, और मन में बसे हैं राम के नाम से दैनिक दावा में प्रकाशित हो रही है। और इसके साथ साथ जीवन कौशल पर मेरा विशेष जोर है, और अभी पिछले लगभग 3-4 सप्ताह से एक साप्ताहिक डायरी के अंतर्गत आजकल की जो विशेष घटनाएं हैं, ऐसी घटनाएं जो हमारे सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई हो, जिसमें राजनीतिक इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप न हो, और ऐसी घटनाएं जैसे उदाहरण के लिए अभी विनोद कुमार शुक्ल जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, उनका जन्म राजनांदगांव में हुआ था। तो एक छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जो हिंदी के साहित्यिक मानचित्र पर स्थापित नहीं हो पाया है। इसके बाद भी कि यहाँ पर खुद इस नगर में साहित्य के त्रिमूर्तियों का निवास स्थान रहा है, तो ये बहुत सकारात्मक घटना है कि विनोद कुमार शुक्ल जी का जो साहित्य है आज पूरे विश्व पटल पर मान्यता प्राप्त कर रहा है। तो ऐसी सकारात्मक घटनाएं इसमें शामिल हों। तो इन कविताओं के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से मेरा प्रयास ये रहता है कि एक सकारात्मकता का, उस प्रेरणा का संचार हो। और मैं स्वयं भी विद्यार्थी हूँ साहित्य का, मैं जो सीखता हूँ, मुझे जो लगता है कि लोगों तक पहुँचना चाहिए, वो मैं दैनिक दावा के माध्यम से और अपने लेखन के माध्यम से, इन किताबों के माध्यम से पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। योगेंद्र कुमार पांडे जी के द्वारा ये बहुत ही खूबसूरत किताब जो है कुरुक्षेत्र की पहली सुबह उपन्यास है, बहुत ही अच्छा उपन्यास है और काफ़ी कुछ पॉजिटिविटी इसमें आपको नज़र आएगी। सर, इस किताब के बारे में हम पूछना चाहेंगे कि आज इसका विमोचन हुआ है, तो क्या कुछ जैसे ये हमको कहाँ पे उपलब्ध हो सकती है, या ये कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं, बताएं। जी, ये मेरी तीसरी किताब है और पहली किताब थी लघु उपन्यास बंधन प्रेम के, जो कि भारतीय सेना के अदम्य साहस और पराक्रम पर आधारित थी। तो पहली किताब लघु उपन्यास बंधन प्रेम के, जिसमें एक सैनिक का प्रेम और कर्तव्य, देश के सामने सब सारी चीज़ें फीकी हैं, वो लघु उपन्यास। दूसरा मेरा काव्य संग्रह था उसकी झरती बूंदें, और ये तीसरी पुस्तक जो कि कुरुक्षेत्र की पहली सुबह, यह जो लघु उपन्यास है, ये महाभारत में गीता का जो उपदेश है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, तो उस उपदेश के शुरू होने से लगभग 2-3 घंटे पहले की जो घटना है उसको लेकर पूरे गीता उपदेश को समाहित करते हुए इसे पहली बार मैंने कोशिश की, और संभवतः ये पहला प्रयास है कि इसे कथा के रूप में प्रस्तुत किया जाए। तो ये जो तीनों किताबें हैं, इसके प्रकाशक हैं नेक्सस पब्लिकेशन सूरत। तो सूरत की नेक्सस पब्लिकेशन की वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं, और अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर भी इसका जो लिंक उपलब्ध है। और केवल आप पुस्तक का नाम लिखें, बंधन प्रेम के उसकी झरती बूंदें या कुरुक्षेत्र की पहली सुबह, बस ये नाम आप क्लिक करेंगे अमेजन या फ्लिपकार्ट में, इसका लिंक आएगा
और वहाँ से इसे आप खरीद सकते हैं। और राजनांदगांव शहर के जो स्थानीय बुक स्टोर हैं वहाँ पर भी इसे उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है और मुझे पूरी आशा है कि बहुत शीघ्र ही उपलब्ध हो जाएगी। तो दैनिक दावा के पाठकों से, श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि आप ये पुस्तक पढ़ें, क्योंकि ये पुस्तक सकारात्मकता को लेकर के है और श्री कृष्ण के जो उपदेशों को और भी अधिक सरल भाषा में समझने की खुद मेरी भी कोशिश रही है और मैं इसे अन्य पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। इसे आप एक सकारात्मक भावना के चलते, एक पॉजिटिविटी को लेकर जो है योगेंद्र पांडे जी के द्वारा बहुत ही खूबसूरत लेखन, कविता का जो है वो एक मैसेज के थ्रू संचार किया जा रहा है। और इसी तरीके से आप अनवरत जो है वो आगे भी अपनी कविताओं का एक संदेश, एक संचार जो है वो पूरे विश्व में, छत्तीसगढ़ ही नहीं वरन पूरे विश्व में आपका ख्याति नाम रहे। दावा न्यूज़ में बनी रहिए निखत परवीन खान के साथ, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से।